और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गुवाहाटी हाईकोर्ट जाएं पवन खेड़ा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट में गलत दस्तावेज लगाने से सुप्रीम कोर्ट नाराज है। खेड़ा ने हिमंता की पत्नी पर 3 पासपोर्ट के आरोप लगाए थे और तभी से पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ रही हैं। असम पुलिस उनके घर के बाहर पहुंच गई थी, लेकिन पवन खेड़ा अपने घर पर मौजूद नहीं थे। तभी से लगातार पवन खेड़ा अग्रिम जमानत लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को बड़ा झटका लगा है। राहत नहीं बल्कि नाराजगी का सामना करना पड़ा है। अतुल भाटिया मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल बताइए, कोर्ट के अंदर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी क्यों जताई? देखिए प्राची, आज अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो पवन खेड़ा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा कि उनको मंगलवार तक की जो है वो प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि अभी गुवाहाटी के अंदर जो कोर्ट है वो बंद है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर ये कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट आए हैं, आप गुवाहाटी हाई कोर्ट जा सकते थे। कल आपने ये एप्लीकेशन यहां पर लगाई, आप चाहते तो कल गुवाहाटी हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई जा सकती थी। इसके अलावा जो तेलंगाना हाई कोर्ट से जो उनको अग्रिम जमानत मिली थी, जो प्रोटेक्शन मिला था, उसको जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर गलत दस्तावेज लगाए गए। और जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने भी कहा कि जो हैदराबाद का जो रेजिडेंस दिखाया गया वो गलत था। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहा कि जो पवन खेड़ा की पत्नी है वो तेलंगाना से विधायक की उम्मीदवार है और उन्हीं के एड्रेस पर ये सारे दस्तावेज तेलंगाना हाईकोर्ट में लगाए गए थे। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई, इसलिए पवन खेड़ा को कोई राहत सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि वो गुवाहाटी हाईकोर्ट जाएं और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो भी टिप्पणियां जो उनके पते के ऊपर जो उन्होंने हैदराबाद का एड्रेस दिया था, जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स की जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, उससे इसका जो वो गुवाहाटी हाईकोर्ट में जो केस करेंगे उस पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कोई राहत सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली है। अभिषेक मनु सिंघवी लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये भी कह रहे थे कि 100 लोगों को 100 पुलिस वाले जो है वो निजामुद्दीन में पवन खेड़ा के घर पर पहुंचे थे। क्या वो कोई क्रिमिनल है, क्या वो कोई आतंकवादी है? और कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन उनको मंगलवार तक दिया जाना चाहिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को लगा है। तो निश्चित रूप से अब असम सरकार या असम पुलिस जो है वो उनके गिरफ्तारी की तलवार वो लगातार पवन खेड़ा के ऊपर लटकी हुई है। ठीक है, यानी मुश्किल अभी कम नहीं हुई है पवन खेड़ा की। पवन खेड़ा ने एक आरोप जो हिमंता और उनकी पत्नी पर लगाया, वही आरोप अब पवन खेड़ा के लिए मुश्किलों भरा साबित हो रहा है। शुक्रिया आपका अतुल, तमाम जानकारी के लिए।